हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर SCR के बारे में बताया। आज हम आपको नया टॉपिक यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में बताएंगे। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को हम UJT भी कहते हैं। UJT एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। यह सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस भी होता है। यह नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्ट करता है। यह डिवाइस, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इसका फिगर हम बनाते हैं। ये बेस B2, यहाँ पर हमने बेस B1, इसका ये कंस्ट्रक्शन फिगर बना हुआ है। हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। UJT की संरचना बिल्कुल जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसके सिमिलर होती है। इसमें एक N टाइप की सिलिकॉन बार होती है जो कि लाइटली डोप्ड होती है। यह बेस का कार्य करती है। इस बार के जो ये N टाइप की जो बार है वह बेस का कार्य करती है। इसमें इस बार के दोनों तरफ बेस B1 तथा बेस B2 लगे हुए हैं, जो कि यह ओमिक कॉन्टैक्ट ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगे हुए हैं, जो टर्मिनल बेस B1 तथा बेस B2 से कनेक्टेड हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? बेस B1 बेस B2। बार के इसके एक साइड में P टाइप इम्प्योरिटी हैविली डोप्ड कर दी जाती है। जो ये है P टाइप की क्या है? इम्प्योरिटी हमने डोप्ड करा दी। यह इमीटर का कार्य करती है। इमीटर हमने इसे E लिखा है, यहाँ पर इमीटर का कार्य करती है। इस पर Al एल्युमिनियम लगा देते हैं। इस प्रकार हमारा सिंगल PN जंक्शन बन जाता है। PN जंक्शन बन जाता है। इस प्रकार UJT में 3 टर्मिनल इमीटर बेस B1 बेस B2 होते हैं। पहला टर्मिनल इमीटर, दूसरा बेस B1, तीसरा B2। इसके कुछ पॉइंट हैं, पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट आपका इमीटर बेस B2 के समीप होता है। जो हमारा बेस B2 है, इसके करीब समीप क्या होता है? इमीटर। दूसरा पॉइंट, इस डिवाइस में एक PN जंक्शन तथा 3 टर्मिनल होते हैं। इसे हम UJT
कहते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें एक पीएन जंक्शन होने के कारण वास्तव में डायोड का ही रूप होता है, परंतु डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं तथा इस डिवाइस को हम डबल बेस्ड डायोड भी कहते हैं। इसमें कितने बेस होंगे? 2 बेस होंगे। पहला बेस B1, बेस 2, तो इसे क्या कहेंगे? डबल बेस डायोड। फोर्थ पॉइंट आपका, यूजेटी कंडक्टिंग स्टेट में तब इमीटर एरो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा जब यूजेटी कंडक्टिंग स्टेट में होगी, तब इमीटर का जो एरो होगा वह किसकी तरफ होगा? करंट की डायरेक्शन में होगा। फिफ्थ पॉइंट, पी रीजन हैवली डोप्ड तथा एन रीजन लाइटली डोप्ड होते हैं। यदि इमीटर ओपन हो तब बेस टर्मिनल B1 तथा B2 के बीच हाई रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होगा वह 5 से 10 किलो ओम होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका जो हमारा ग्राफ होगा वह इमीटर वोल्टेज तथा इमीटर करंट के बीच होगा। इसमें BB जो हमारा कांस्टेंट होगा। इसमें इमीटर वोल्टेज तथा इमीटर करंट के बीच जो कर्व शो होता है उसे हम यूजेटी का इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जब इसमें BB कांस्टेंट रखा जाता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ पॉइंट हैं, वह मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, स्टार्ट में जब BE का मान बढ़ता है तो टर्मिनल B2 से इमीटर की ओर लीकेज करंट फ्लो होती है। जब BE के निश्चित मान के बाद इमीटर करंट प्रवाहित होने लगती है, जो कि जब तक बढ़ती है जब तक P वोल्टेज पर BP तथा करंट IP पॉइंट P तक ना पहुंच जाए। जब BE और बढ़ाने पर अचानक IE के मान में वृद्धि होती रहती है तथा BE के मान में कमी हो जाती है। यह कर्व नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जिट करता है तथा कर्व में एक वोल्टेज प्राप्त होने पर
इसके बाद डिवाइस सैचुरेशन की पोजीशन पर पहुंच जाती है। ये वाला हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ये पॉइंट हमने माना I0, ये वाला पॉइंट IB, जो यहाँ पर ये इसे कहते हैं सैचुरेशन वैली पॉइंट। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग ऑपरेशन ऑफ यूजेटी। ऑपरेशन ऑफ यूजेटी में यहाँ बेस B1 B2 इमीटर P रीजन। इस डिवाइस में B2 को B1 के सापेक्ष पोटेंशियल पर रखा जाता है। तब इसमें कुछ केस होंगे। पहला केस क्या होगा, यदि इमीटर को ओपन रखा जाए तो B1 के जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 5 से 10 किलो ओम के कारण BB वोल्टेज एबव हो जाती है तथा यह वोल्टेज B1 इमीटर तथा बेस B1 के बीच प्राप्त हो जाती है। इमीटर कट ऑफ हो जाता है। इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण बेस B2 से इमीटर तक एक स्मॉल करंट फ्लो होती है, क्योंकि PN जंक्शन रिवर्स बायसिंग पर स्थगित हो जाती है। केस सेकंड, यदि इमीटर पर पॉजिटिव वोल्टेज आरोपित करते हैं तो PN जंक्शन तब तक रिवर्स बायसिंग पर रहेगा जब तक कि इनपुट वोल्टेज B1 से, यदि इमीटर इनपुट वोल्टेज B1 से अधिक हो जाती है तो PN जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग पर आ जाएगा। तब P रीजन के जो फॉरवर्ड बायसिंग पर आएगा तब PN जंक्शन के P रीजन के होल्स N रीजन के क्षण में इंजेक्टेड हो जाते हैं तो ये होल्स पॉजिटिव टर्मिनल B2 द्वारा अट्रैक्टिव होते जाते हैं तथा क्षण B1 टर्मिनल की ओर आकर्षित हो जाती है तथा B1 टर्मिनल की ओर फ्लो होने लगते हैं और इमीटर करंट का मान बढ़ने लगता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस कम होने लगता है। यहाँ नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। जैसे जैसे नए होल इंजेक्टेड होंगे सैचुरेशन की पोजीशन प्राप्त होती जाएगी। इमीटर करंट केवल इमीटर अप्लाई द्वारा सीमित हो जाती है। यह आपका यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर